जब सुग्रीव राज्य पा करके भगवान के काम को भूल गए, आनंद करने लगे, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण देखो भाई 4 महीने हो गए, सुग्रीव कोई उपाय नहीं कर रहे हैं, हमने तो उनका काम कर दिया, लेकिन हमारे कार्य को लगता है सुग्रीव भूल गए। तो लक्ष्मण जी तो सब समझ ही रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभो, सुग्रीव ने कृतज्ञता की है, आपके किए उपकार को सुग्रीव भूल गया। हे प्रभो, गोघने चैव सुरापे च, गौ की हत्या करने वाला का प्रायश्चित हो जाता है। सुरापे च, सुरा का पान करने वाला कोई हो, अगर वो प्रायश्चित करना चाहता है तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा, लेकिन कृतज्ञ नास्ति निष्कृति ही। लक्ष्मण जी कहते हैं कृतज्ञ की तो निष्कृति ही नहीं। तो कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है, कृतज्ञता। और राम जी कितने कृतज्ञ हैं। ये कृतज्ञता राम जी की बनावटी नहीं है, अपितु स्वभाव है राम जी का। कृति कृतज्ञस्तमसि स्वभावतः, समस्त कल्याण गुणामृतो दधि। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं, हे भगवान, ये कृतज्ञता आपका स्वाभाविक गुण है। कदाचिद उपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति, एक बार कोई उपकार कर दे तो उस उपकार से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कृतेनैकेन तुष्यति, इस श्लोक की बड़ी व्याख्या आचार्यों ने की है। महाराज प्रश्न किया कि एक बार किए गए उपकार से भगवान जब संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर दोबारा कोई उपकार हम करें कि न करें। कहते हैं अब तुम दोबारा कोई भगवान का उपकार करो न करो, लेकिन तुम्हारे एक बार किए गए उपकार से सदा के लिए वो तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे, सदा के लिए ऋणी हो जाएंगे। कृतेनैकेन तुष्यति। बोले महाराज एक बार उपकार करने के बाद हमने कोई उपकार राम जी का नहीं किया, बल्कि हमने अपकार किया, हमसे गलतियां हुई, तब क्या होगा? बोले उसकी भी चिंता मत करो। एक बार अगर तुमने उपकार किया है और एक उपकार करने के बाद अगर तुमने 100 बार अपकार भी कर दिया राम जी का, तो राम जी तुम्हारे उपकार को याद रखेंगे, अपकार को भूल जाएंगे। ये राम जी का स्वभाव। कदाचिद उपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति, न स्मरत्यपकाराणाम, इसीलिए अपकाराणाम में बहुवचन का प्रयोग किया। न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया, हजारों अपकार व्यक्ति कर दे, लेकिन एक उपकार के कारण उन अपकारों को भगवान याद नहीं रखते। ये भगवान का स्वभाव है। इसी पंक्ति का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से पार हिए की, करत सुरति से पार हिए की, करत सुरति से पार हिए की। रहत न प्रभु चित चूक किए, आपसे चूक क्या हुई उसको ठाकुर याद नहीं रखते, आपने अच्छा क्या किया है वो भगवान याद रखते हैं। ये भगवान की कृतज्ञता है। यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने कहा कदाचिद उपकारेण, एक उपकार आपने भगवान का किया, और वो भी कैसा? बोले कदाचित। ये कदाचित का अर्थ क्या है? गोविंदराज स्वामी जी कदाचित का अर्थ जब करते हैं तो कहते हैं कि जैसे आपके घर कोई अतिथि आने वाला था, उस अतिथि के लिए आपने बढ़िया फूल की माला मंगाई, मिठाई मंगाई गर्मा गर्म, चादर बिछाया, घर को सजाया, हमारा प्रेमी अतिथि आने वाला है, उसके स्वागत के लिए बड़े उत्साह से आपने तैयारी की, लेकिन प्रतीक्षा करते करते सायंकाल हो गई, वो अतिथि नहीं आया, माला सूखने लगी, मिठाई ठंडी हो गई, सारी उत्साह जो था सारा उत्साह ठंडा हो गया। संयोग से उसी समय राम जी कहीं से आ गए। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि जिसके लिए मंगाए थे वो तो आया नहीं,
अब ये माला बेकार हो जाएगी, ये मिठाई भी बेकार हो जाएगी, तो लाओ राम जी को ही चढ़ा देते हैं। इस भाव से भी अगर उसने राम जी को समर्पण कर दिया तो इस उपकार को भी राम जी कभी नहीं भूलते। कदाचित उपकारेण कृते नैके न तुष्यति, ये राम जी का स्वभाव। आगे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नचा नृत कथो विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजकः। राम जी कभी असत्य भाषण नहीं करते। नचानृत कथो विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजकः, और वृद्धों का सदा आदर करते, वृद्धों का कभी अनादर नहीं करते। ये बहुत बड़ा गुण है राम। ये गुण हम आपको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। वृद्धों का सदा सम्मान हो, और जहां वृद्धों का सम्मान होता है और व्यक्ति वृद्धों के चरणों में बैठता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। धर्मशास्त्र में सब बातें कही गई हैं, लेकिन उन्हीं बातों को राम जी ने अपने जीवन में आचरण करके दिखाया है। यही राम जी की शिक्षा है। इसीलिए साहित्यकार ने कहा, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ में कहा कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम जी के समान हमें आचरण करना चाहिए, रावणादि के समान आचरण नहीं करना चाहिए। अनेक गुणों का वर्णन किया। लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः। लौकिक व्यवहार में भी राम जी बड़े कुशल हैं। समयाचारे कृतकल्पो विशारदः, और समय से कार्य करते हैं। धर्मात्मा व्यक्ति का यह भी एक लक्षण है कि वो समय का भी महत्व समझता है। आप बड़े धर्मात्मा हो, 1.5 घंटे पूजा करते हो, लेकिन दिन के 9 बजे तक सो, फिर उसके बाद नहा करके 1 बजे तक पूजा करो, बोले ये बहुत उत्तम नहीं है। समय की भी पाबंदी होनी चाहिए। समय से उठना, समय से जगना, समय से समयोचित कार्य करना, यह धर्मात्मा का लक्षण है, और उसी को सिद्धि की प्राप्ति भी होती है। गीता में भगवान कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग उसी का सफल होगा जो युक्त समय पर सोएगा, युक्त समय पर जागेगा, युक्त आहार करेगा, युक्त विहार करेगा। और राम जी बोले लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः। लौकिक व्यवहार में और समयाचार में विशारद हैं राम। और बड़े गंभीर होते हुए भी राम जी बड़े रसिक हैं। राम जी बड़े रसिक हैं। क्या रसिक हैं? बोले गीत संगीत गायन वादन इन समस्त कलाओं में राम जी निपुण हैं। ब्रज के भक्त कहते हैं हमारे ठाकुर कन्हैया तो बढ़िया बंसी बजाते हैं, सुंदर गीत भी गाते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, सब बातें हैं। और केवल गाते बजाते नहीं है, नाचते भी हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तना लभन नर्म नखाग्रपातैहि, सब भागवत में वर्णन है। तो राम जी बोले, राम जी मर्यादाओं का पालन करते हुए नृत्य तो नहीं करते, कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आता राम जी नृत्य करें, लेकिन संगीत और गायन इसमें राम जी विशारद हैं महाराज। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं वैहारिकाणाम शिल्पानाम, जो वैहारिक शिल्प है, वैहारिक शिल्प का मतलब बिहार के लिए, लीला के लिए जो कला होनी चाहिए, गायन वादन विज्ञातार्थ विभागविद, उन समस्त विद्याओं को जानने वाले हैं। वीणा मृदंग पखावज समस्त वाद्यों को बजाने की कला से युक्त हैं रघुनाथ जी।